परिचय। वह कौन सी एक गतिविधि है जिसमें सभी सजीव असचेत रूप से शामिल होते हैं और वह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है? हाँ, श्वसन। सभी सजीव, चाहे वे पादप हों या जंतु या मनुष्य, सभी श्वसन करते हैं। मनुष्य अपने फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, तो वहीं पादप अपनी पत्तियों पर उपस्थित छोटे छिद्रों के माध्यम से। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। मछली अपने गलफड़ यानी गिल की सहायता से श्वसन करती है। मेंढक और केंचुए अपनी त्वचा से और कीट अपने श्वास रंध्रों से। इस पाठ में हम मनुष्यों में श्वसन प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वायवीय और अवायवीय श्वसन में विभेद करना, फुफ्फुस श्वसन को परिभाषित करना, कोशिका श्वसन को परिभाषित करना, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन करना। फुफ्फुस श्वसन। आइए देखें कि श्वसन क्या है। जब एक मनुष्य श्वास लेता है तो वह अवांछित कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का विनिमय करता है, जो कि उसके जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। श्वसन के दो चरण होते हैं, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। वायु से ऑक्सीजन शरीर के भीतर लेने को अंतःश्वसन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निर्मुक्त करने को उच्छ्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन के समय हमारा वक्ष फूलता है क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी होती है, जबकि उच्छ्वसन के समय वक्ष पिचक जाता है क्योंकि फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त हो जाती है। इस तरह के दृश्यमान श्वसन को बाह्य या फुफ्फुस श्वसन कहते हैं। कोशिका श्वसन। अब हम आंतरिक या कोशिका श्वसन के बारे में जानेंगे। इस प्रक्रम में मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद कोशिकाएं कोशिका भित्ति के द्वारा अवांछित कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से विनिमय करती हैं। हमारे शरीर को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमारे द्वारा ग्रहण किए आहार के ग्लूकोज में विखंडित होने से उत्पन्न होती है। आहार के विखंडन के लिए अंतःश्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः कोशिका श्वसन वह प्रक्रम है जिससे कोशिकाएं भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करती हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार के श्वसन में आहार ऑक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोज के रूप में विखंडित होता है। अवायवीय श्वसन वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार का श्वसन कुछ अति सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं में होता है, जो उन स्थानों में रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होती। वायवीय श्वसन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अवायवीय श्वसन से ज्यादा होती है। श्वसन दर। श्रुति अपना श्वास रोकना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ 30 सेकंड तक अपना श्वास रोक सकती है। उसके बाद उसे श्वास लेना पड़ा, क्योंकि शरीर को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेने को अंतःश्वसन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालने को उच्छ्वसन कहते हैं। श्रुति अब 1 मिनट में ली गई अपनी सांसों की संख्या गिन रही है। उसने ध्यान दिया कि वह प्रति मिनट 15 से 18 बार श्वास लेती है। हालांकि शारीरिक व्यायाम के समय यह संख्या 30 श्वास प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। मनुष्यों में श्वसन तंत्र। आइए अब जानें कि मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम अपने नथुनों यानी नाक से वायु अंदर लेते हैं। अंदर ली गई वायु नासा गुहा में चली जाती है। यहाँ वायु साफ और गर्म होती है। अंदर ली गई वायु नासा गुहा से गले में आ जाती है और वायु नली में प्रवेश करती है, जिसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली से यह हमारे दोनों फेफड़ों यानी फुफ्फुस में पहुंचती है, जो कि वक्ष गुहा में स्थित होता है।
वक्ष गुहा दोनों तरफ पसलियों से घिरी होती है। ये पसलियां एक पिंजरनुमा आकृति बनाती हैं, इसलिए इन्हें पसलियों का पिंजर कहा जाता है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन के समय डायफ्राम और पसलियों के पिंजर में गति दिखती है। एक बार अंदर ली गई वायु फेफड़ों में पहुंच जाती है, फिर यह फेफड़ों में स्थित छोटे कोशों, जिन्हें वायु कोष्ठिका कहते हैं, में प्रवेश करती हैं। यहाँ वायु कोष्ठिका में गैसों का विनिमय होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन ली जाती है। वायु कोष्ठिका में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कोशिका श्वसन में प्रयुक्त होती है। रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठिका में आ जाती है और उच्छ्वसन के माध्यम से मनुष्य के शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। जब हम श्वास अंदर लेते हैं या अंतःश्वसन करते हैं तो पसलियां ऊपर को गति करती हैं और हमारा डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और नीचे को गति करता है। यह हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है, जिसमें हमारे फेफड़े फैलते हैं। जब हमारे फेफड़े फैलते हैं तो वायु हमारी नाक और मुंह द्वारा अंदर ली जाती है। वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे की तरफ गति करती हैं और डायाफ्राम शिथिल होता है और ऊपर वक्ष गुहा की तरफ गति करता है। जब वक्ष गुहा का आयतन कम होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों और वायु नली से बाहर निकलने के लिए बाध्य होती है और फिर हमारी नाक और मुंह से बाहर निकल जाती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अंतःश्वसन का अर्थ है वायु से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेना। उच्छ्वसन का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ना। कोशिका श्वसन तब होता है जब कोशिकाएं कोशिका भित्ति के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से विनिमय करती हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायु नली को श्वास नली कहते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। वायु कोष्ठिका मनुष्य के फेफड़ों में स्थित छोटे छोटे कोश होते हैं। वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से विनिमय होता है